नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने फ़ानी तूफ़ान ने जो तबाही मचाई है उड़ीसा में और जिसके कदम बंगाल की जानिब बढ़ रहे हैं उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और साथ ही मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि तुर्की में एक वो मस्जिद जो गुज़श्ता 5 सालों से ज़ेर तामीर थी और तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जा रही है, उसका आज एर्दोगान के हाथों में इफ्तिताह हो चुका है, उसकी तफसीलात रखूँगा। दूसरी एक ख़बर मैं आपको हैदराबाद की सुनाऊँगा। असुद्दीन ओवैसी के शहर में 400 साल कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। और फिर आखिर में शिवसेना को जो बुरक़ा का भूत सवार हुआ है पाबंदी लगाने का शिवसेना पर और सियासी तौर पर रोटी सेंक रहा है, उसके बारे में मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा और तबसरा करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाजरीन, उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद तूफ़ान फ़ानी के कदम बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़ानी तूफ़ान ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तो तबाही मचाई है, अब बंगाल की तरफ उसके कदम बढ़ गए हैं। उड़ीसा में फ़ानी का असर धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। शाम तक जो खबरें मिल रही हैं और एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद के लिए पूरे ज़ोरों शोर से जुट गई है। मगरबी बंगाल में तेज़ हवाओं और बारिश का नज़ारा तो काफ़ी पहले से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन 8 बजे के बाद वहाँ मुश्किल हालात पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। 8:30 बजे के बाद मगरबी बंगाल की कई फ्लाइट्स को भी रद्द किया जा सकता है। उड़ीसा में भुवनेश्वर एम्स को यानी जहाँ एक अस्पताल है वहाँ फ़ानी तूफ़ान से ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। मरीज़ और एम्स के डॉक्टरों मुलाजिमीन महफूज हैं। इस बात की जानकारी पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर सतांशु कर ने दी है। इसी तरह खबररसा एजेंसी पीटीआई की खबरों के मुताबिक फ़ानी तूफ़ान से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। कहीं पर 6 निकाल आ रहा है, कहीं पर कुछ भी अमवात ना होने की बात कही जा रही है। 3 अलग अलग रिपोर्टें हैं। फ़ानी का असर हालांकि उड़ीसा में अब कुछ कम हो गया है। हवाओं की रफ्तार 245 किलोमीटर फी घंटे से घटकर 175 यानी 175 किलोमीटर फी घंटा हो चुका है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। उड़ीसा के अलावा फ़ानी तूफान की दहशत आंध्र प्रदेश और बंगाल में भी देखने को मिल रही है। इन सभी मकामात पर एनडीआरएफ की टीम एहतियाती तदाबीर कर रही है। फ़ानी तूफान के सबब उड़ीसा में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। जैसे कि कहा, उड़ीसा स्टेट स्पेशल रिलीफ कमिश्नर विष्णुपदा सेठी ने शुरू में बताया था कि 2 लोगों की मौत की तस्दीक किया गया है। उन्होंने कहा कि एक शख्स की मौत दरख्त गिरने से हुई जबकि दूसरे की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। दूसरी तरफ भुवनेश्वर से खबर मिल रही कि वहां के एक अस्पताल में सुबह तकरीबन 11 बजे एक बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम फ़ानी रखा गया है। फ़ानी तूफान की वजह से उड़ीसा की सड़कों पर दर्जनों की तादाद में दरख्त टूटकर गिर गए हैं। सड़क पर से उन दरख्तों को काट काट कर हटाने का काम तेजी के साथ सिक्योरिटी दस्ते कर रहे हैं। भुवनेश्वर में पुलिस एहलकारों के जरिए सड़कों से टूटकर गिरे दरख्त हटाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दरमियान उड़ीसा के पारादीप राहती कैंप में जमा लोगों के दरमियान खाने पीने की चीजें तकसीम की गई हैं। साहिली इलाकों से लाखों की तादाद में लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है, जिनकी तादाद 13 लाख बताई गई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख अफराद को मुंतकिल किया गया है हिफाजती इंतजामात के तहत और कुछ लोगों को उड़ीसा में राहती कैंपों में भी जमा किया गया है। उड़ीसा के पुरी में तेज हवाओं ने कई दरख्तों को जमीनबोस कर दिया और कुछ मकानात को भी नुकसान पहुंचा। श्रीकाकुलम इलाके में 20 मकानात के मुनहदिम होने की खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि कुछ को मामूली तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। इस दरमियान उड़ीसा में पारादीप महकमे मौसमियात से मुंसलिक आर शुक्ला ने बताया कि फ़ानी तूफान साहिल से तकरीबन 8 बजे टकराया था और तकरीबन 2 घंटे में पूरी तरह जमीन पर पहुंच गया। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि तूफान शिमाली मशरिक की समत बढ़ेगा और उड़ीसा के साहिली अजला से होते हुए मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ेगा। नाज़रीन, 5 बजे जो खबर मिली उसके मुताबिक साइक्लोन तूफानी जुमा की सुबह पूरी साहिल पर पहुंचा था, जिससे कई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है और 175 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुरू में हुई, उसके बाद उसकी रफ्तार ज्यादा होने लगी। महकमे मौसमियात भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR बिस्वास ने कहा साइक्लोन सुबह तकरीबन 8 बजे पूरी साहिल पर पहुंचा था। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी भुवनेश्वर में 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साहिली मुहाफिज दस्ते ने कहा है कि साइक्लोन तूफानी
को देखते हुए 34 राहती टीम और 4 साहिली मुहाफिज बहरिया जहाज को राहत के काम के लिए तैनात किया गया है। बहरिया के तर्जुमान कैप्टन DK शर्मा ने कहा कि बहरिया के जहाज सह्याद्री, रणवीर और कदमत को राहत सामान और तिब्बी टीम के साथ तैनात किया गया है। साहिली जिलों में रेल, सड़क और हवाई आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर हो गई और बंद कर दी गई है। निस्शब से बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम उड़ानें 24 घंटे के लिए भी रोक दी गई हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट भी जुमा की रात से शनिचर शाम तक बंद रहेगा। ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर GWTC के मुताबिक फानी तूफान गुज़श्ता 20 सालों में अब तक का सबसे खतरनाक साइक्लोन साबित हो सकता है और आगे भी जाकर के जो इसके नुकसान सामने आ सकते हैं। चूँकि उन इलाकों में इस वक्त इंटरनेट और बिजली की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं, लिहाजा जो है वहाँ से ख़बरें भी बड़ी मुश्किल से मौसूल हो रही हैं। शाम डेली न्यूज़ में और मज़ीद अगर ख़बरें आती हैं तो इंशाल्लाह उसको भी आप तक पहुँचाया जाएगा। बैरकैफ नाज़रीन, आज की हमारी दूसरी खबर है हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क की तोसी के नाम पर हैदराबाद में कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया है। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रात के अंधेरे में कार्रवाई करते हुए एक 400 साल कदीम एक खाना, मस्जिद और आशुर खाना को मुनहदिम कर दिया, जिसके बाद हैदराबाद शहर के मुसलमानों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। वहीं आवामी हलकों में इस बात का भी तस्करा है कि TRS की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर सामने आई है। मकामी लोगों ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की खामोशी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और GHMC के हुक्काम ने वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बगैर ही रात के औकात में मस्जिद को शहीद कर दिया। जब इस वाक़े की इत्तला आम हुई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अंबरपेट पहुंचकर एहतिजाज दर्ज किया है। अहमद पाशा कादरी ने मुसलमानों के साथ मस्जिद के मलबे पर जोहर की नमाज भी अदा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हुक्काम TRS हुकूमत की नेकनामी मुतासिर करने के मकसद से एक मस्जिद को शहीद किए हैं। अहमद पाशा कादरी ने मकामी मुसलमानों को यकीन दिलाया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसी मकाम पर दोबारा यह खाना मस्जिद को तामीर करेगी या करवाएगी। इस सिलसिले में GHMC के मेयर बी राम मोहन से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक वो इस वाक़े से वाकिफ ही नहीं है और मुतालिका अफसरान से बातचीत करने के बाद ही वो इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने भी अंबरपेट पहुंचकर सदा एहतिजाज बुलंद किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की जांच कराने और मस्जिद तामीर कराने और GHMC को धोखा देकर 6 करोड़ रुपए हासिल करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं सोशल मीडिया पर मुसलमानों की जानिब से सख्त नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है और ट्विटर पर मुख्तलिफ किस्म के आरा और मशवरे कमेंट्स किए जा रहे हैं। इस बात को देख कर के जो है पुलिस भी अलर्ट हो गई है। इंतज़ामिया ने जो है मुतालिका मकाम पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी है, चूँकि मामला बड़ा संगीन है और रात के वक्त में मस्जिद को गिराया गया था। चाहे कानूनी नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी, इस सिलसिले में गुफ्तशुनी जारी है। लिहाजा ये चाहिए था कि जो है वहाँ की इंतज़ामिया को कि अगर इस तरह का कोई मामला होता तो पहले मकामी मुसलमानों को अपने एतमाद में लेती, फिर उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई करती। लेकिन इस तरह एतमाद में न लिए बगैर कार्रवाई करने की वजह से यहाँ के मुसलमानों में इस वक्त नाराज़गी पाई जा रही है। अब देखना यह है कि जो है यहाँ का इंतज़ामिया और यहाँ के मकामी निगरान इस मसले को किस संजीदगी से हल करते हैं। वहीं नाज़रीन, एक तरफ मस्जिद के शहीद किए जाने की खबरें आ रही थी तो आज तुर्की से एक अहम तरीन खबर मौसूल हुई है। 6 बरस कबल इस्तंबुल में संग बुनियाद रखी जाने वाली 63,000 नमाजियों की गुंजाइश के हामिल तुर्की के अजीम तरीन जामे मस्जिद बयोख चामली जा का सरकारी तौर पर आज बाद नमाज जुमा इफ्तिताह कर दिया गया और ये इफ्तिताह सदर रजब तैयब एर्दोगान के हाथों से हुआ है। और इस इफ्तिताही तकरीब में जो कि बाद नमाज जुमा मुनक़िद की गई थी उसमें शरीक हुए हैं। और इस इफ्तिताह की अभी तक जो है जहाँ तक हमारी प्राइम टाइम रिकॉर्ड हो रहा था वो खबरें मौसूल नहीं हुई थी। उसकी तस्वीर इंशाल्लाह अगर मौसूल होंगी तो उसमें डेली वीडियो न्यूज़ में आपके सामने रखी जाएंगी। अलबत्ता ये पीछे बदलने वाली इन तस्वीर को देखिए जो नई मस्जिद का आज इफ्तिताह हुआ है। तकरीब में मकामी व गैर मुल्की भारी तादाद में मेहमान शिरकत किया। मस्जिद में दिन भर तिलावत कलाम पाक का अहतमाम भी किया गया था।
और किया गया है और शाम तक तिलावत जारी रहेगी। उस्मानी सल्जोकी मेमारी के तर्ज और जदीद खतूत की इम्तिजाज के हामिल चामली जामे मस्जिद शहर की नई अलामत की हैसियत हासिल कर रही है। पुरएहतिशाम मेमारी की बदौलत इस्तांबुल के हर इलाके से बाआसानी ये मस्जिद दिख जाती है। जहाँ भी आप खड़े रहेंगे आपको एक मस्जिद दूर से नज़र आएगी और इस तरह मस्जिद इस्तांबुल की शान में चार चांद भी लगा रही है। नाज़रीन, ये मस्जिद साल 2013 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसके तामीरी काम का आगाज़ किया गया था और जिसको 150 मिलियन तुर्किश लीरा यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 28 मिलियन डॉलर की लागत से ये मस्जिद बनाई गई है, जो इस वक्त जो है पूरे तुर्की के बाशिंदों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें अपनी जानिब खींचे हुए है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसका डिज़ाइन किया गया है। वैसे भी तुर्की की मेमारी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें 63,000 नमाजी जगह एक ही साथ नमाज पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं शिवसेना की, जो मुंबई की मकामी सियासी पार्टी है और मुस्लिम दुश्मनी में ये पेश रहती है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर में 2 मसाजिद पर एक दहशतगर्द ने 50 नमाजियों को कत्ल कर दिया। उस वाक़े के बाद वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने जिस किरदार का मुजाहरा किया, उसके बाद लग रहा था कि दहशतगर्द किसी भी तकरीबी कार्रवाई से पहले 10 मरतबा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में श्रीलंका में गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाया गया। कई रोज़ बाद खबर आई कि IS यानी दाइश ने इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है और उसने श्रीलंका की किसी गैर मारूफ तंजीम का सहारा लेकर धमाकों को अंजाम दिया है। ईस्टर के मौके पर हुए इस हमले में 250 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए। हमले के बाद मुसलमानों को बाकायदा तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और श्रीलंका में इस्लामोफोबिया शुरू हो गया। श्रीलंका की हुकूमत ने इन हमलों के लिए कौम से माफ़ी भी मांगी। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और कई एहतियाती इक़दाम लिए गए। एक इक़दाम के तहत श्रीलंका में ख़वातीन के चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये पाबंदी मुस्लिम उलमा और तंजीमों से मशवरे के बाद आयद की गई है। इस तरह का भी एक रिपोर्ट है। अचानक शिवसेना ने इस पाबंदी के बाद इसी तर्ज पर हिंदुस्तान में बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा कर डाला। ये कोई नई बात नहीं है। शिवसेना हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने में और अपना सामना पेपर की इदारिया में मुख्तलिफ किस्म के मुतनाज़ा बयान देने में वो पेश है और इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी की हरीफ पार्टी है, यानी उसके साथ मिलकर के हुकूमत कर रही है। श्रीलंका में पाबंदी इस बिना पर लगाई गई कि खुफिया इदारों को शक है कि कुछ बुर्कापोश खवातीन ने हमलावरों की मदद की थी, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया जो इस तरह का मुतालबा किया गया है, बल्कि शिवसेना की जानिब से एक सियासी शरारत है ताकि इसका फ़ायदा 2019 के इंतखाबात में उठाया जा सके। ये इलेक्शन का वक्त है और हर पार्टी अपने तरीके से वोटरों को माइल करने की कोशिश में मसरूफ है। शिवसेना हो या बीजेपी ऐसी जमातें हैं जिनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मुखालिफत करने पर ही चलती है। साफ जाहिर है कि सियासी फायदा उठाने के लिए शिवसेना ने मुतालबा किया है। श्रीलंका में बुर्के पर लगी पाबंदी के हवाले से बात जान लेना जरूरी है कि वहां की हुकूमत ने इस पाबंदी से कबल मुस्लिम उलमा से बातचीत की थी और इस्लामी स्कॉलर्स के आला तरीन तंजीम ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर कलील अरसे के लिए इस इक़दाम की हिमायत भी की है। ताहम वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि वो बुर्का पहनने के खिलाफ किसी भी मुस्तकिल कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। दाएं बाजू की जमातें अक्सर ये भी कहती हैं कि दुनिया के कई ममालिक में बुर्के पर पाबंदी है, इसलिए हर मुल्क में वैसा ही होना चाहिए। कुछ यूरोपीय ममालिक में मुंह छुपाने पर पाबंदी है, लेकिन ऐसे ममालिक में मुसलमानों की तादाद महज 4 से 5% तक है और ये पाबंदी भी बिलखुसूस बुर्के पर आयद नहीं है, बल्कि हर तरह से चेहरा छुपाने पर आयद है। तो नाज़रीन, कोई भी किसी भी सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है। कोई भी शख्स जो है अपने चेहरे को निकाब के जरिए से छुपा नहीं सकता, ऐसे बास जगहों पर है। अब रही बात हिंदुस्तान की, जिसकी बात शिवसेना कर रही है, तो शिवसेना को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर गैर मुस्लिम की कई ऐसी बरादरियाँ हैं जो घूंघट के जरिए से अपने चेहरे को झाँपती हैं। अगर निकाब पर पाबंदी की आप बात करते हैं तो आप पर लाजमी है कि आप घूंघट पर भी पाबंदी आयद करने की बात करें। सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में निकाब पर पाबंदी और बुर्के पर पाबंदी की बात करेंगे तो कई आपको ऐसे रियासतें मिलेंगी जिसकी बड़ी बड़ी बस्तियां ऐसी हैं जहां पर औरतें आज भी घूंघट में रहती हैं और वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि दीगर बरादरी से और दीगर जो है मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बात भी शिवसेना को सोचना होगा और जाहिर सी बात है कि जो है 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी पर जो है आप इस तरह बुर्के की पाबंदी आयद करने की
बात कहकर के सिर्फ सियासत कर सकते हैं, इसका हकीकत से आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह कई ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो आज भी हिंदुस्तान की तहज़ीब में माना जाता है कि वो अपने चेहरे को और अपने जिस्म को जो है छुपाती हैं। जी हाँ नाजरीन, ये आज का हमारा प्राइम टाइम है। हमें उम्मीद है कि आप तक इसका पैगाम पहुँच चुका होगा। आज के लिए मुझे इजाज़त है, कल फिर इंशाल्लाह किसी और उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।